सोचो दोस्तों, एक ऐसा टाइम जब अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरह से टूट चुकी होती है। लोगों के पास जॉब्स नहीं होती, पैसा नहीं होता और क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जाता है। चोरी, लूट, मर्डर सब कॉमन हो जाता है। गवर्नमेंट के पास इतने क्रिमिनल्स को संभालने का भी पैसा नहीं बचता। तब गवर्नमेंट एक नया सिस्टम लाती है, प्राइवेट जेल सिस्टम। मतलब जेल अब गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट लोग चलाएंगे। और प्राइवेट जेल का मतलब होता है पैसा। जितना ज्यादा क्रिमिनल्स उतना ज्यादा प्रॉफिट। इन्हीं प्राइवेट जेल में एक जेल बहुत फेमस होती है, टर्मिनल आइलैंड। ये जेल नॉर्मल जेल जैसी नहीं होती, ये एक मौत का घर होता है। यहाँ सब कुछ इलीगल होता है और सबसे खतरनाक चीज होती है डेथ रेस। डेथ रेस एक ऐसी रेस होती है जहाँ कार्स नॉर्मल नहीं होती, उनमें बड़े बड़े वेपन्स लगे होते हैं, गन्स, फायर, मिसाइल्स, सब कुछ। और इस रेस को चलाते हैं प्रिजनर्स। हाँ दोस्तों, जेल के क्रिमिनल्स को कार पकड़ा दी जाती है और बोला जाता है भागो, लड़ो मरो। रूल सिंपल होता है, जो प्रिजनर 5 रेसेस जीत जाता है उसे जेल से छोड़ दिया जाता है, चाहे उसका क्राइम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और इस रेस को पूरी दुनिया टीवी पर देखती है। सब लोग मौत का तमाशा देख के एंजॉय करते हैं और जेल वाले इस शो से करोड़ का पैसा कमाते हैं। इस डेथ रेस का सबसे बड़ा चैंपियन होता है फ्रैंकेनस्टीन। फ्रैंकेनस्टीन हमेशा मास्क पहनता है, कोई नहीं जानता उसका फेस कैसा है। लोग इसको हीरो समझते हैं। मूवी की स्टार्ट में एक रेस चल रही होती है। फ्रैंकेनस्टीन आज भी जीतने वाला होता है। क्राउड पागल होता है, लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। फ्रैंकेनस्टीन की कार के वेपन्स बंद हो जाते हैं। अब उसके पास बचाव का कोई ऑप्शन नहीं होता और तब 1 सेकंड में बड़ा क्रैश, ब्लास्ट और फ्रैंकेनस्टीन की कार में आग लग जाती है। फ्रैंकेनस्टीन वहीं मर जाता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि फ्रैंकेनस्टीन मर गया, लेकिन वार्डन हेनेस्नी को दुख नहीं होता। उसको सिर्फ एक चीज का दुख होता है, शो का हीरो चला गया। अब शो कैसे चलेगा? हेनेस्नी एक बहुत ही शातिर और ग्रीडी औरत होती है। उसको बस पैसा चाहिए, टीआरपी चाहिए, इसलिए वो तुरंत सोच लेती है फ्रैंकेनस्टीन खत्म नहीं होना चाहिए, हमें नया फ्रैंकेनस्टीन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, जेनसन एमिस। जेनसन एक नॉर्मल आदमी होता है, एक फैमिली मैन। वो अपनी वाइफ सूजी और छोटी सी बेटी के साथ खुश होता है। वो जॉब करता है, अपने घर को संभालता है। लाइफ सिंपल होती है, लेकिन एक रात जेनसन की लाइफ नरक बन जाती है। एक मास्क आदमी जेनसन के घर में घुस जाता है और सूजी पर अटैक करता है। जेनसन उसको रोकने जाता है, पर वो मास्क किलर जेनसन को भी मारकर बेहोश कर देता है। कुछ टाइम बाद जेनसन उठता है और देखता है उसकी वाइफ सूजी डेड पड़ी है। जेनसन टूट जाता है और तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस जेनसन को ही अरेस्ट कर लेती है और बोलती है तुमने ही अपनी वाइफ को मारा है। जेनसन चिल्लाता रह जाता है मैं इनोसेंट हूँ, पर कोई नहीं सुनता। कोर्ट जल्दी से डिसीजन दे देता है और जेनसन को भेज दिया जाता है टर्मिनल आइलैंड जेल में। टर्मिनल आइलैंड जेल एक अलग दुनिया होती है। यहाँ डेली लड़ाई होती है, डेली मारपीट। अगर आप वीक हो तो आप जिंदा नहीं बच सकते। कुछ प्रिजनर्स जेनसन को टारगेट करते हैं, लेकिन जेनसन भी स्ट्रांग होता है। वो उन सबको फाइट करके हरा देता है और यही चीज वार्डन हेनेस्सी नोटिस कर लेती है। हेनेस्सी जेनसन की फाइल देखती है और उसे पता लगता है जेनसन एक बहुत अच्छा ड्राइवर है, ड्राइविंग का एक्सपर्ट है। हेनेस्सी जेनसन को बुलाती है और बोलती है तुम डेथ रेस में पार्टिसिपेट करोगे? जेनसन बोलता है नहीं। हेनेस्सी स्माइल करके बोलती है चॉइस तुम्हारे पास नहीं है, या तो रेस चलाओ या तो सड़ो और मर जाओ। फिर हेनेस्सी जेनसन को लालच देती है, अगर तुम 5 रेसेस जीत गए तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगी। जेनसन के दिमाग में बस अपनी बेटी का फेस आता है। वो सोचता है मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, मुझे जिंदा रहना है, और वो हाँ बोल देता है। अब जेनसन को फ्रैंकेनस्टीन का मास्क दिया जाता है। प्लान सिंपल होता है, जेनसन फ्रैंकेनस्टीन बनेगा, मास्क पहनेगा और दुनिया को लगेगा फ्रैंकेनस्टीन जिंदा है। जेनसन को ट्रेनिंग देता है कोच उसको बताता है कि रेस के ट्रैक पर अलग अलग जगह सिंबल्स बने होते हैं। स्वॉर्ड पर कार गई तो वेपन्स मिलते हैं, शील्ड पर गई तो स्मोक या डिफेंस मिलता है, और स्कल मतलब मौत का ट्रैक। जेनसन की कार में नेविगेटर के रूप में एक लड़की होती है, केस पहले फ्रैंकेनस्टीन के साथ थी। जेनसन की आवाज सुन के केस समझ जाती है ये फ्रैंकेनस्टीन नहीं है, पर वो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि जेल में कोई फ्री नहीं था। रेस स्टार्ट होती है
और दोस्तों, ये रेस नहीं, जंग होती है। कार्स एक दूसरे को टक्कर मार रही होती है, गोलियां चल रही होती है, आग निकल रही होती है, जहां एक गलती और सीधा डेथ। जेनसन अपनी ड्राइविंग से सबको शॉक कर देता है। वो स्पीड में कार चलाता है, स्मार्ट मूव करता है, एनिमीज को डॉज करता है। ऑडियंस को लगता है फ्रैंकेनस्टीन वापस आ गया। टीआरपी हाई। लेकिन जेनसन को धीरे धीरे कुछ चीजें समझ आने लगती हैं। वो कुछ स्टाफ के हाथ पर एक ट्रैकिंग डिवाइस देखता है। जेनसन को याद आता है जिस आदमी ने उसकी वाइफ को मारा था, उसके हाथ पर भी वही डिवाइस था। जेनसन को डाउट होता है, मुझे जानबूझकर यहाँ लाया गया है। और फिर ट्रुथ सामने आता है कि जेनसन की वाइफ का मर्डर वार्डन हेनेसी ने प्लान किया था। उसने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर अल्ड्रिच को भेजा था मर्डर के लिए। जेनसन को फ्रेम किया गया ताकि वो जेल आए और फ्रैंकेनस्टीन बन जाए। जेनसन का खून खोलता है। अब उसके पास 2 मिशन है, जेल से बचना और बेटी के पास जाना, हेनेसी से बदला लेना। रेस आगे बढ़ती है। जेनसन जीत के करीब होता है, लेकिन हेनेसी को डर लगता है अगर जेनसन जीत गया तो शो का कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हेनेसी एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो रेस में एक जायंट ट्रक भेजती है, ड्रेडनाउट। ये ट्रक कार्स को कुचल देता है। सब ड्राइवर्स डर जाते हैं। अब ये रेस नहीं, मौत का तूफान बन जाता है। जेनसन दिमाग से काम लेता है। वो ट्रक को ट्रैप जोन की तरफ ले जाता है और एंड में ट्रक स्पाइक्स में फंसकर ब्लास्ट हो जाता है। सब लोग बच जाते हैं। ऑडियंस पागल हो जाती है, लेकिन हेनेसी और गुस्से में आ जाती है। वो डिसाइड करती है कि अब जेनसन को जीतने नहीं देना। फाइनल रेस के दिन हेनेसी चीटिंग करती है। जेनसन की कार के वेपन्स अनलॉक नहीं होते, उसको हेल्प नहीं मिलती और ऊपर से जेनसन की कार में सीक्रेटली बॉम्ब भी लगा दिया जाता है। फाइनल रेस स्टार्ट होते ही सब जेनसन पर टूट पड़ते हैं। कार टूट रही होती है, अटैक हो रहे होते हैं, लेकिन जेनसन हार नहीं मानता। वो बस एक ही चीज सोचता है, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। और फिर जेनसन अपना असली प्लान यूज करता है। वो ट्रैक की एक वॉल को तोड़ता है और जेल से बाहर निकल जाता है। अब पुलिस पीछे पड़ जाती है। हेलीकॉप्टर से फायरिंग होती है। हेनेसन कंट्रोल रूम में बॉम्ब का बटन दबाती है, लेकिन बॉम्ब नहीं फटता क्योंकि कोच ने बॉम्ब पहले ही निकाल के डिसेबल कर दिया होता है। जेनसन बच जाता है और एस्केप हो जाता है। और अब एंडिंग में हेनेसी अपने आप को विनर समझकर खुश हो रही होती है। गिफ्ट्स मिल रहे होते हैं। तब एक गिफ्ट बॉक्स उसके पास आता है। हेनेसी बॉक्स खोलती है और उसके अंदर वही बॉम्ब होता है, ब्लास्ट। हेनेसी और अल्ड्रिच दोनों मर जाते हैं और जेनसन अपनी बेटी के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। मूवी खत्म होती है एक मैसेज के साथ, जहां सिस्टम ही गंदा हो वहां इंसाफ सिर्फ हिम्मत से मिलता है।